हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमारा फिज़िक्स में बेसिक टूल्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री करें अब स्टार्ट, तो आपने जो ये पढ़ी होगी ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और जो अपकमिंग +1 और +2 क्लास है उसमें भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। बट कुछ स्टूडेंट्स बायो के भी हैं, एंड ऑब्वियसली बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी 10th में पढ़ी है वो भी भूल के ही आए हो। तो हम थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले रेशियोज़ कैसे, हमें पता है जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसकी 3 साइड होती है। अगर मैं ये वाला एंगल सपोज थीटा करूँ, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से हमें 6 रेशियोज़ मिलती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। अब इन रेशियोज़ को कैसे याद रखना है, सबने एक ही चीज़ सीखी होगी, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही चीज़ सीखी है। P by H, perpendicular by hypotenuse equal to sin, base by hypotenuse is cos, perpendicular by base is tangent। बाकी रेशियोज तो आप उनका इन्वर्स करके ले ही लेते हो। As you know very well that sin theta is the inverse of cosecant theta, reciprocal sorry। cos theta किसका होता है, secant theta का, और टेंजेंट थीटा किसका होता है, कोट थीटा का। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये वीडियो है बेसिकली इसके लिए कि हम एंगल्स कैसे निकालते हैं। अब 90 डिग्री तक तो आपको निकालने आते हैं, इससे ऊपर नहीं निकालने आते, तो उसके लिए हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। नेक्स्ट है 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, हमने जैसे ये कार्टेशियन ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें जो ये है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये है 0 डिग्री पे। अब घूमते हुए मैं कहाँ पर घूम गई, 90 डिग्री, देन घूमते हुए इस पे आ गई 180 डिग्री, फिर आ गई 270 डिग्री, देन घूमते हुए वापस 360 डिग्री। अगर आप सर्कल भी कंप्लीट करो इसका तो कैसे बना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360, यानी 3 हमारा जो सर्कल होता है उसका जो एक एंगल होता है दैट इज़ कंप्लीट 360 डिग्री। इसमें क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे हम। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, हमारा ट्रायंगल किस वाले क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन गए, 1 2 3 4। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सी 6 में से कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर इसमें मेरा ट्रायंगल है तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव है। यहाँ पर हम मेनली 3 रेशियोज की बात करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। जैसे साइन थीटा का एंगल चेंज होगा वैसे ही कोसिकेंट थीटा का एंगल चेंज होगा। अगर कोस थीटा का एंगल जैसे चेंज होगा वैसे सिकेंट थीटा का चेंज होगा, जैसे टेंजेंट का चेंज होगा वैसे कोट का। तो ये तीनों तो इनके साथ चलेंगी, तो हम इन 3 की ही बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो याद रखना, जब भी हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है दैट मीन्स हर रेशियो पॉजिटिव आएगी, साइन से कोट तक सब। अब सपोज हमारा ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब इसका जो बेस है वो नेगेटिव साइड चला गया, यानी कि इसका जो बेस है वो नेगेटिव है। अब जिस जिस रेशो में बेस नेगेटिव जाएगा वो सारी रेशियोज नेगेटिव होंगी, तो सिर्फ एक रेशो है जो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, वो होती है साइन। जो साइन है वो सिर्फ पॉजिटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब इसमें नेगेटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हमारा जो एंगल है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली अगर ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट थीटा क्या होगा,
पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ कोस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अब ये समझ तो लिया, इसको याद कैसे रखना है? इसको एक लाइन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A for all, S for sine, T for tangent, C for cos। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होगा और फोर्थ में कोस। अगर इतना याद रख लोगे आप, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको हमेशा याद रहेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमें एंगल्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। कुछ फंडामेंटल रिलेशंस भी हैं ये, ऑब्वियस है इन रिलेशंस का आपको सबको पता ही होगा। ये रिलेशंस आप देख ही लेना एक बार। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तीनों अभी मैंने बताए थे। साइंस ये होती है आइडेंटिटीज, ये मस्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होंगी हमारी। कंप्लीट फिजिक्स सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है मैथ्स की, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है बेसिक टूल्स में, वहाँ से देख लेना अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो। सिर्फ उतना बताया है जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेना, इसमें मैं एंगल्स निकालने सिखाती हूँ। अब पहली बात, सपोज हमें एंगल ही नेगेटिव दे दें, सपोज हमें एंगल दे दें माइनस थीटा, तो उसको अब मैं -30 डिग्री कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए फॉर्मूलाज बताएंगे। इसमें देखो, वैसे माइनस साइन थीटा है तो माइनस बाहर निकलेगा, साइन थीटा आ गया। कॉसिकेंट के केस में भी माइनस बाहर निकल गया, कॉसिकेंट थीटा आ गया। कॉस के केस में माइनस थीटा है अगर, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसा क्यों? हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, इवन और ओड। इवन फंक्शन क्या होता है? अगर मैं उसमें माइनस भी लगा दूं तब भी वो पॉजिटिव में चला जाएगा। और ओड क्या होता है कि मैं उसमें माइनस लगाऊंगी तो आंसर माइनस चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कोस और सीकेंट ऐसे फंक्शन है जो इवन फंक्शन है, अगर उनका थीटा नेगेटिव लगाएंगे हम तो वो आंसर पॉजिटिव ही देंगे। ठीक है? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं मैंने हर एक के साथ में, ताकि एग्जाम्पल समझ में आए। अगर मुझे ये वीडियो लंबी होती हुई दिखी तो मैं इसकी जो बाकी हैं टेक्निकलिटीज़ वो सेकंड पार्ट में करवाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है। जो साइन -30 है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री फॉर्मूले के हिसाब से। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 1/2, -1/2, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसकी डायरेक्ट नहीं बता सकती थी, बट इससे बता दी। ऐसे ही कोस -30 की वैल्यू क्या होगी? कोस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। ओके, अब हम बात करते हैं, अब सपोज हमारे पास कोई एंगल है 90 - थीटा की फॉर्म में। थीटा हमेशा याद रखना कोई भी एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ओके, तो साइन थीटा जब भी यहाँ पर बच्चा यहाँ पे 90 हो तो हमेशा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? और जब भी यहाँ 180 हो तो वो चेंज नहीं होगा। इसकी दोनों एग्जांपल साथ ही बता देती हूँ। जैसे सपोज आपके पास है साइन 180 - थीटा, ये साइन 90 - थीटा है। जब भी यहाँ 90 आएगा तो हमें साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। साइन 90 - थीटा किस में चेंज हो गया? कोस थीटा में। लेकिन साइन किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो इसके अगेंस्ट पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। पहली बात, 90 - थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। तो ठीक है, फर्स्ट में क्या पड़ा था? आफ्टर, यानी ऑल पॉजिटिव होंगे, तो ये कॉस थीटा में चेंज हो गया। अगर यहाँ साइन 180 - थीटा होता ना तो ये साइन थीटा ही रहता।
जब भी 180 हो तो चेंज नहीं होगा, जब भी 90 होगा तो चेंज होगा। नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, cos किस में चेंज होगा? साइन में। नेक्स्ट है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट किस में चेंज होता है? कोट में। कोट 90 माइनस थीटा, कोट किस में बदलता है? टेंजेंट में। सीकेंट किस में बदलता है? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में बदलता है? सीकेंट में। जब भी 90 लगता है तो साइन कोस में, टेंजेंट कोट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, और इन्हीं का रिवर्स। सबके साइन जो आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कैसे। सपोज हमारे पास है साइन 30, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक मैं सॉल्व करूँगी, एक आपके लिए छोड़ के जाऊँगी। यहाँ पर सपोज हमने लिया साइन 30। साइन 30 को अब मुझे साइंस की वैल्यू नहीं पता, तो मैं साइन 30 को कोस की फॉर्म में भी निकाल सकती हूँ। कैसे? इट इज इक्वल टू कोस, देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पहले कोस की फॉर्म में निकाल के इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसे लिखा तो क्या आ गया? ये कोस में 90 की वजह से कोस बदल गया, और ये कितना है? थीटा, यानी 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यूज़ पता हो तो आपको ये चीज़ पता होगी दैट साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो भी 1/2 ही होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2, यानी साइन 30 और cos 60 इक्वलेंट है। वो फॉर्मूले से भी हमने निकाला। और cos 60 क्या आएगा? cos 60 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos है, किस में है? 90 में, यानी साइन बदल गया। ये थीटा क्या है? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, तो हम एक दूसरे की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ये आपको तब काम आएंगी आइडेंटिटीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट की काम नहीं आएंगी, बट डेफिनेटली सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट्स की काम आएंगी। नेक्स्ट है जो साइन है 90 प्लस थीटा हो, सपोज 90 प्लस थीटा है, देखो सबके आगे 90 लगा हुआ है, दैट मीन्स ये किस में चेंज होंगे? कोस वगैरह में। साइन किस में चेंज होगा? कोस थीटा। कोस किस में चेंज होगा? साइन थीटा। टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोट। कोट किस में चेंज होगा? टेंजेंट। सीकेंट किस में चेंज होगा? कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट किस में चेंज होगा? सीकेंट थीटा। अब 90 से ऊपर का एंगल है थीटा, यानी 90 से छोटा ही होगा, ये कोई एक्यूट एंगल है, यानी ये सारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन या कोसिकेंट। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये, बाकी सब तो नेगेटिव आंसर आएंगे, तो सबके साथ नेगेटिव लगेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज आपके पास है साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे? डायरेक्ट तो आपको याद नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले लिया हमने, लिख दिया साइन 90 प्लस 30। 120 को लिख सकते हैं हम ये। अब यहाँ 90 लगा हुआ है तो क्या हो गया? ये कोस 30 डिग्री में चेंज हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू निकल गई √3/2। अदरवाइज हमें निकालनी ना आती है वैल्यू। जो कोस 150 है, कोस 150 को कैसे लिख सकते हैं? कोस 90 प्लस 60 डिग्री। कोई गलत नहीं होगा अगर मैं 150 को तोड़ के 90 प्लस 60 डिग्री लिख दूँ। अब ये 90 है तो इसको किस में चेंज करेंगे? साइन थीटा क्या है? 60 डिग्री। लेकिन ये वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। इसको देखना है हमेशा, ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस लग गया। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। देखो, अब मैं साइन 120 और कोस 150 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम निकाल सकते हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आप इसे करोगे बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको फॉर्मूला स्ट्रिप पे याद हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस करना, जिसके पास भी मैथ्स की बुक है, नहीं है जिसके पास मैथ्स की बुक, वो किसी से नेट से इसकी एक्सरसाइज या कहीं से भी ले लेना,
या मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ लास्ट में जिससे आप वैल्यूज निकाल सको। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 180 माइनस थीटा की फॉर्म हो तब क्या होगा। अब साइन 180 है, 180 में मतलब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, रेशियो सेम रेशियोज रहेंगी, लिख दो एज इट इज़। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। क्वाड्रेंट की बात करें, ये 0, ये 90, ये 180। 180 से छोटा पर 90 से बड़ा, तो ये इस क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगी चीज़ें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन लगा देंगे नेगेटिव को। वैल्यूज़ निकालते हैं। अब साइन 150 की वैल्यू निकालते हैं। इसको अगर मैं देखो दो तरीके से निकाल सकती हूँ, 90 प्लस करके भी, दोनों निकाल के दिखाती हूँ आपको। सपोज यहाँ पर अब मैं निकालती हूँ पहले 180 माइनस 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो गई, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। और सपोज मैं इसे 90 वाले में निकाल लूँ, साइन 90 प्लस 60 भी कर सकती हूँ। ये किस में चेंज हो गया, cos 60 में, पॉजिटिव ही रहेगा। cos 60 भी वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी कोई भी फॉर्मूला लगाओ आप, वैल्यू दोनों से निकलेंगी, जस्ट आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे वो लगा सकते हो। जैसे अब मैं cos 135 की बात करूँ, ये किसके इक्वल आएगा, cos 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, ये थीटा है हमारा, तो ये क्या आ गया, cos 45 डिग्री। अब जो ये वैल्यू है cos की, ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा फॉर्मूले का, तो ये क्या आ जाएगा, -1/√2। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अभी 4 पार्ट्स हो रहे हैं, सिमिलरली 4 फॉर्मूलाज और लगते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आई थिंक मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम आगे ही करेंगे। तो यहाँ तक, इन 4 फॉर्मूलाज तक इनकी प्रैक्टिस करो। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की प्रैक्टिस करो। इसके लिए अगर आप चाहो तो आप कुछ खुद वैल्यूज़ भी निकाल के देख सकते हो। सपोज़ आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो cos, जैसे cos 150 की निकाल लो, साइन 135 की निकाल लो, साइन 120 की, खुद से अलग अलग तरीक़ों से वैल्यू निकाल के देखो इनकी दोनों फॉर्मूलाज से। किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 120, 135 और 150, इन तीनों की दोनों फॉर्मूलाज निकाल के वैल्यू लगाओ। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी की हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।